नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो राहुल गांधी जा रहे हैं अमेरिका की यात्रा पर और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? ओवरसीज कांग्रेस के चुनाव के दौरान हटा दिए गए और चुनाव खत्म होने के बाद फिर से नियुक्त कर दिए गए सैम पेट्रोडा। सैम पेट्रोडा ने एक दिन पहले उनके कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। और उनका कहना ये है कि राहुल गांधी अपनी इस अमेरिका यात्रा के दौरान जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, वो स्टूडेंट्स से मिलेंगे, वो कारोबारियों से मिलेंगे, वो थिंक टैंक के साथ भी चर्चा करेंगे और अमेरिका के जो स्थानीय नेता हैं, वहाँ के जो नेता हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और राहुल गांधी जो हैं, वो कौन से शहर पहुंचेंगे पहले? डलास, अमेरिका का ये शहर है। 8 सितंबर को वहां ये पहुंचने वाले हैं। और पेट्रोडा की अगर माने तो टेक्सास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स और टीचर्स से बातचीत करेंगे, स्थानीय भारतीय समुदाय, कुछ तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। 9 और 10 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका की राजधानी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे और अलग-अलग लोगों से बातचीत करेंगे। और ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत में भी 2 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव घोषित हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। और हरियाणा में भी इस समय कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो चुनाव मैदान में उतरने वाली है। हरियाणा में किसी से गठबंधन नहीं किया है। लेकिन जब हरियाणा पर और जम्मू कश्मीर पर फोकस करना चाहिए था, तो राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। और इत्तेफाक है, संयोग है कि अमेरिका में भी इस समय राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू है और चुनाव प्रचार भी चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप फिर चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस चुनाव मैदान में है। तो राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। पिछले साल जून में ये अमेरिका गए थे और उस समय भी इन्होंने कुछ एनआरआई से, कुछ छात्रों से, कुछ दूसरे लोगों से बातचीत की थी। और बाद में ये चीज खुल कर के सामने आई थी कि ये व्हाइट हाउस भी गए थे। और व्हाइट हाउस क्यों गए थे? ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो डीप स्टेट है अमेरिका का, सीआईए है, एफबीआई है या दूसरे जो देशों में हस्तक्षेप करने वाला या दूसरे देशों की जो नीतियां तय करने वाला या जो एस्टेब्लिश सरकारें हैं, उनको डी-स्टेबलाइज करने वाला जो वहाँ पर एक ग्रुप है और सक्रिय ग्रुप है, जो अलग-अलग देशों में कुछ-कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के तमाम तरह की कार्रवाइयों में लिप्त रहता है, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी। ना इसका कांग्रेस ने कभी खंडन किया, ना इसकी पुष्टि की कि राहुल गांधी व्हाइट हाउस गए थे और वहां पर इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई थी। राहुल गांधी की ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? क्यों इस पर सबकी निगाहें हैं? इसकी वजह है। एक तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन असेंबली के सेशन में भाग लेने के लिए सितंबर के ही दूसरे पखवाड़े में और संभवतः चौथे सप्ताह में न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं। वो वहाँ भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। उनसे पहले
राहुल गांधी पिछले 2-3 साल से अमेरिका के दौरे कर रहे हैं और सितंबर माह में ही इनकी कोशिश रहती है। ये दूसरा मौका है जब ये सितंबर माह में ही अमेरिका जा रहे हैं। और कांग्रेस के जो अनौपचारिक बातचीत करने वाले हैं, उनका कहना ये होता है कि साहब, नरेंद्र मोदी अलग-अलग देशों में जब जाते हैं और भारतीयों को संबोधित करते हैं, तो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं है। सब कुछ नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है और ये कांग्रेस की लीडरशिप को नागवार गुजरा है। इसलिए राहुल गांधी खास तौर से अमेरिका के जो टूर होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उससे पहले वहाँ जाने लगे हैं और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात करते हैं, कारोबारियों से भी बात करते हैं, वहाँ के थिंक टैंक से भी बात करते हैं। और जो ये खबर आई थी कि व्हाइट हाउस भी गए थे और कुछ डीप स्टेट के लोगों से मिले थे। ये डीप स्टेट क्या है? इधर इसका काफ़ी चर्चा हो रहा है, इसका नाम लिया जा रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ और अमेरिका अलग-अलग देशों में जहां उसे लगता है कि हमारे मन मुताबिक कोई शासन प्रमुख एक्ट नहीं कर रहा है, वहां पर एनार्की की सिचुएशन क्रिएट करना, अराजकता की स्थितियां क्रिएट करना, जैसे अभी बांग्लादेश में उसने किया है। और ये पता कैसे लगा कि अमेरिका का ही ये सब किया धरा है, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटना। इसका खुलासा खुद शेख हसीना ने ही किया। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी। यहाँ एक एजेंसी के साथ शेख हसीना ने ये कहा कि सेंट मार्टिन्स आइसलैंड अपने सैन्य प्रयोग के लिए अमेरिका चाहता था, जो बांग्लादेश का एक द्वीप है। और शेख हसीना सरकार ने वो देने से अमेरिका को इनकार कर दिया था। शेख हसीना का कहना ये है कि मुझे अपनी सरकार डिस्टेबलाइज हो गई, वो मंजूर है, लेकिन अमेरिका अगर यहाँ आकर के बैठ जाता, अपना मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर स्थापित कर देता, तो पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक, दक्षिण चीन सागर तक में एक अशांति का माहौल पैदा हो जाता और एक टकराव का माहौल, एक तनाव शुरू हो जाता पूरे इस क्षेत्र में। इसलिए उन्होंने अमेरिका को वो टापू नहीं दिया और उसी से खिन्न होकर के, नाराज होकर के अमेरिका ने जमाते इस्लामी के जरिए, पाकिस्तान की आईएसआई के जरिए, बीएनपी के जरिए और बहुत सारे गुट हैं, उनके जरिए उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी भी अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं, और बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि ये जॉर्ज सोरोस वगैरह से भी मिलते हैं, उनके जो कारिंदे हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। और जॉर्ज सोरोस कौन है? ये डीप स्टेट क्या है? ये भारत की जो विकास दर बढ़ रही है, भारत जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है, अगले 3 साल में, 4 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है। और जिस तरह की गतिविधियां तमाम चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बिना अमेरिका के किसी प्रेशर में आए हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति तय कर रहे हैं, जैसे तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद उनका पहला दौरा G7 समिट में भाग लेने के लिए इटली जाना था। उनका दूसरा दौरा, आधिकारिक दौरा, मॉस्को का रहा, रूस का रहा। और वहां जिस गर्मजोशी के साथ वो व्लादिमीर पुतिन से मिले, गले मिले, वो अमेरिका को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी, यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसको बड़ा नागवार गुजरा। जो रूस को, राष्ट्रपति पुतिन को पूरी दुनिया में ही अलग थलग करने पर आमादा है और भारत से भी ये चाहता है, अब
भले ही पर्दे के पीछे से प्रेशर डालता रहा हो अमेरिका का पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो शासन प्रशासन है, कि रूस से हम अपने संबंध सीमित करें। और ऐसे समय तो गर्मजोशी दिखाना, पुतिन से मिलना, उसे और भी नागवार गुजरा, जब ठीक उसी समय नाटो देशों की एक समिट अमेरिका में हो रही थी, वाशिंगटन डीसी में हो रही थी। तो उसे लगा कि ये तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 1 डेढ़ महीने के भीतर ही यूक्रेन की यात्रा पर चले गए। वहाँ भी उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को समझाया कि भई आप ये दूसरे देशों के भड़कावे में ना आएँ। क्यों अपने देश का आप सत्यानाश करने पर आमादा हैं? और उनको तमाम तरह की जो ऊँच-नीच हो सकती है, जो हानि ऑलरेडी पहले बहुत हो चुकी यूक्रेन की, 2 सवा 2 साल से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है और यूक्रेन जो है वो खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, इराक और अफ़गानिस्तान की तरह। तो प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ जाना, उसको उनको समझाना और युद्ध विराम के लिए प्रयास करना, ये सब चीज़ें अमेरिका को क्यों पसंद आएँगी? क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो, वो तो चाहता है कि युद्ध चलता रहे। वो यूक्रेन को हथियार और पैसे भेज रहा है, नाटो देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। इनका कुल मिलाकर के प्रयास ये है कि रूस को कमज़ोर कर दो, युद्ध में उलझाए रख कर के और अलग-थलग भी कर दो। वो उसमें कितने कामयाब होंगे, नहीं होंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन इधर अमेरिका के कुछ डिप्लोमैट्स ने जिस तरीके से हमारे यहाँ अपनी कुछ गतिविधियाँ शुरू की हैं और इन चर्चाओं के बीच की है कि साहब बांग्लादेश में तो शेख हसीना सरकार को अराजकता पैदा करके डिस्टेबलाइज़ कर दिया, गिरा दिया। अब टारगेट नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्योंकि पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के तमाम षड्यंत्रों और प्रयासों के बावजूद वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए हैं। तो ऐसे में इनके जो राजदूत हैं, इनके जो राजनयिक हैं, वो भारत के भीतर ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, जो घोषित रूप से मोदी सरकार के विरोधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी को नापसंद करते हैं। इनमें वो तथाकथित किसान आंदोलनकारी भी हैं। इनमें वो एक सीट वाले हैदराबाद के अपने असदुद्दीन ओवैसी भी हैं और जो अपना चुनाव हार गए लोकसभा का, उमर अब्दुल्ला भी हैं, जिनसे कश्मीर में जाकर के ये मिले हैं। और जिनके बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी है, ऐसे चंद्रबाबू नायडू से भी जाकर के ये लोग मिले हैं, रेवंत रेड्डी से भी मिले हैं। तो इन सब गतिविधियों के बीच में राहुल गांधी की जो अमेरिका की यात्रा है, ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए भी कि राहुल गांधी ने भी सारे घोड़े दौड़ाए हैं लोकसभा चुनाव में और वो तो घोषणाएँ करते घूम रहे थे कि मेरी बात नोट कर लो, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और वो बन गए। राहुल गांधी ने एक बात और कही थी कि अगर ये मैनिपुलेशन करके सरकार बना भी लेते हैं और आकर के फिर संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, मनमानी करते हैं, तो देश में आग लग जाएगी। तो ऐसे में जो राहुल गांधी की संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, विदेश यात्राएँ हैं, रहस्यमयी विदेश यात्राएँ हैं और अभी बांग्लादेश के एक जाने-माने पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने इनके निजी जीवन के बारे में कि कोलंबिया की कोई इनकी एक पत्नी भी है, जिससे विधिवत शादी नहीं हुई है। 2 बच्चे भी हैं, एक 19 साल का बेटा है, एक 16 साल की बेटी है और ये लगातार ऐसी-ऐसी जगहों की यात्रा करते हैं, जहाँ पर आईएसआई के भी जो लोग हैं, वो जिनका आवागमन नोट किया गया है। तो
ऐसे में राहुल गांधी अगर अमेरिका जा रहे हैं, तब सबकी निगाहें राहुल गांधी पर भी इस बार रहेंगी। और चूंकि सितंबर के अंत में खुद नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, उनसे पहले अमेरिका की यात्रा करना, कारोबारियों से मुलाकात करना, छात्रों से मिलना, थिंक टैंक से मिलना, वहां के लोकल लीडर्स से मिलना, भारतीयों से मिलना, ये सब डेलिबरेटली इनकी एक मुहिम की तरह नोट की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।